हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बता चुका हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए मैंने टेबल भी बनवाई थी पार्ट थर्ड में। इस बार मैं बताऊँगा कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, तो उनके बीच में कुछ रिलेशंस होती है, कोस और साइन के बीच में, टेन कोट के बीच में। ठीक है, वो रिलेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम बात करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये ABC, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए कुछ भी है, थीटा, कोई भी एंगल ये मान लीजिए कुछ भी है, थीटा है। अब देखिए, एक चीज़ आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, किसी ट्रायंगल के अंदर उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 100% 90 डिग्री हो गया। अभी बाकी के दो एंगल मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इन दोनों एंगल का सम, एंगल A का प्लस एंगल C का सम कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज़ हमें अच्छे से पता है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस डिफाइन करने पड़ते हैं। मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि हमेशा अगर मान लीजिए, देखिए, मैं एंगल A के लिए निकालूंगा या एंगल C के लिए निकालूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो कभी भी नोटिस करना सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में ही इंटरचेंज होता है। जैसे ही हम एंगल चेंज करते हैं, अगर मान लीजिए एंगल A के लिए बात कर रहा हूँ, तो एंगल A के लिए बात करूँगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया एंगल A के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला हाइपोटेन्यूस हो गया। सही है। अब बात करते हैं, अगर मैं एंगल C के अकॉर्डिंग बात करूं, एंगल C के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाली लाइन देखिए ये, तो जो एंगल A के लिए बेस का काम कर रही थी, वो साइड एंगल C के लिए किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का। ठीक है, फिर बेस का क्या काम करेगी इसके लिए, इसके साइड वाली जो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रही थी लाइन, वो एंगल C के लिए बेस का काम कर रही है। क्योंकि देखिए, अब ये ट्रायंगल जो है, अगर मैं एंगल C को इस तरीके से भी तो बना सकता हूँ। देखिए, ये एंगल C हो गया, ये A हो गया, A ऊपर चला गया, B यहाँ आ गया, C नीचे आ गया। B पे 90 डिग्री था, ये ध्यान रखना। तो B पे 90 डिग्री है, ये रहा एंगल A, मैंने थीटा माना था, थीटा ऊपर चला गया, ये एंगल C। अब देखिए इसके, अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि ये बेस हो गया, इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो आप नोटिस करिए, AB परपेंडिकुलर लिखा मैंने, तो AB देखिए परपेंडिकुलर, ये लिख दिया P, BC बेस लिखा, BC बेस ये लिख दिया, और AC H है ही, तो दोनों केस में H तो सेम ही रहेगा। मतलब हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होती, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं जैसे हम एंगल अलग अलग लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर मैं ये कह रहा हूँ, चलो एंगल A के लिए बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर ये एंगल A थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सोचिए। यहाँ पे रखिए, ये मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री है, तो यहाँ रखते हैं थीटा प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C। ठीक है, ये एंगल का साइन होता है इस तरीके से, एंगल C इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। सही है। अगर एंगल A थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल C जो है वो 90 माइनस थीटा होगा। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। तो चलिए, मैं जो रिलेशन मुझे बनानी है मैं वो बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले एंगल A के लिए बात करते हैं। ठीक है, जब हम एंगल A के लिए बात करेंगे, तो मैं अगर साइन A निकालूँ, साइन A, ठीक है, या सिंपली मैं ये कह सकता हूँ साइन थीटा अगर मैं निकालूँ, पहले मैंने यहाँ लिख दिया एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं हम।
अब मैं साइन थीटा निकाल रहा हूँ, साइन थीटा ये यहाँ से निकलेगा, वो है 90 माइनस थीटा, ध्यान रखना। साइन थीटा अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। आप इसको साइड में लिख लेना, पी बी पी वाला जो तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अभी नहीं सीखे तो इससे पहले फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट पहले इस वीडियो को देखिए, तब ये पार्ट देखना। साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच। पी क्या है हमारा, बी सी या सी बी, ठीक है, सी बी अपॉन एच क्या है हमारा, ए सी, ठीक है। साइन थीटा हो गया। ऐसे ही मैं सारे निकालूंगा, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालूंगा थीटा के बेस पे। कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके अकॉर्डिंग बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, ठीक है। साइन कोस टेन, टेन देखते हैं, टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, सी बी, ठीक है, अपॉन बेस क्या है, ए बी, टेन थीटा आ गया। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, या आप निकाल के भी देख लो क्या होता है, एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी, देख लीजिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेक क्या होता है, सेक थीटा होगा हमारा कोस थीटा का रेसिप्रोकल, मीन्स ए सी अपॉन ए बी। कोट थीटा क्या होगा हमारा, कोट थीटा होगा हमारा टेन का रेसिप्रोकल, मतलब ए बी अपॉन सी बी। ये हमारे निकल गए एंगल ए के अकॉर्डिंग। अब मैं एंगल सी के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, तो एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एंगल सी के लिए जब हम बात करेंगे तो एंगल सी मेरा क्या है, एंगल सी मेरा किसके इक्वल है, 90 माइनस थीटा के, ठीक है। और एंगल ए मेरा किसके इक्वल था, थीटा के, ठीक है। तो जब 90 माइनस थीटा रखूँगा डायरेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग अब बात कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये बेस हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखिए इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये रहा, और इसके बराबर वाला क्या होगा, बेस, और हाइपोटेनियस ये रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, यानी कि सिंपल है, होगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस ही। बस ये है, पहले जो बेस था अब वो परपेंडिकुलर बन गया, जो परपेंडिकुलर था अब वो बेस बन गया। तो ए बी अपॉन ए सी। पहले अगर आप ध्यान दो साइन थीटा क्या था, ए सी तो सेम था, देखिए हाइपोटेनियस तो सेम था पहले, जो हमारा अब जो हमारा बेस है सी बी वो पहले परपेंडिकुलर का काम कर रहा था, ठीक है। अब हमारा ए बी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। दूसरा निकालते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, सी बी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से मैं हटा दूँ, इसकी तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। टेन लिखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, सी बी, तो ए बी अपॉन सी बी, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कर देता हूँ डायरेक्ट, ये हो गया ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। कोस का सेक, अब मैं लिखूँगा सेक, सही से लिख देते हैं, सेक 90 माइनस थीटा क्या आएगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या आएगा, ए सी अपॉन सी बी। फिर है कोट 90 माइनस थीटा, वो क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल 10 का, सी बी अपॉन ए पी। अब देखिए मेन कहानी क्या है, अब आप खुद सोचिए, जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब बेस हो गया, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। और बस यही चीज़ इंटरचेंज हो रही है, जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया, बेस, और जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी बी अपॉन ए सी साइन में आ रहा है,
इसमें सी बी अपॉन ए सी कोस 90 माइनस थीटा में आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। भाई ये भी सी बी अपॉन ए सी और ये भी सी बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो गया सेम, कोस और साइन तो इक्वल आते नहीं ऐसे, ठीक है। ये इसलिए इक्वल हो गया क्योंकि ये एंगल ए के लिए है और ये एंगल सी के लिए है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो पहले परपेंडिकुलर था, पहले परपेंडिकुलर में थीटा के अकॉर्डिंग देखता हूँ, ये परपेंडिकुलर था, ठीक है। और ध्यान दिया हो तो साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है, सही बात है। अब बात आई जब मैं इसके लिए देख रहा हूँ तो ये जो है ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। पहले ये क्या था, बेस था, अब ये परपेंडिकुलर बन गया। जो सर्किल वाले हैं, जो सर्किल वाले हैं वो एंगल सी के लिए बात चल रही है, एंगल सी के लिए, और जो बिना सर्किल के हैं बेस परपेंडिकुलर वे एंगल ए के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे P अपॉन एच था, P हमारा सी भी था, अब P जो है वो बेस से इंटरचेंज हो गया, बेस से इंटरचेंज हो गया। तो सिंपल सी बात क्या है, जब मैं अब साइन और थीटा किससे इंटरचेंज हुआ, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पहले मैं इसके लिए निकाल रहा था अब इसके लिए। तो जैसे ही थीटा 90 माइनस थीटा से इंटरचेंज हुआ, ठीक है, वैसे ही जो हमारा परपेंडिकुलर था वो बेस में चेंज हो गया और बेस जो था वो परपेंडिकुलर में इंटरचेंज हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आई बात? देखिए मैंने जैसे ही, देखिए पहले निकाल रहा था एंगल सी के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। अब मैं एंगल सी के लिए निकाल रहा हूँ, तो जब मैं एंगल ए के लिए निकाल रहा था तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। जब मैं एंगल सी के लिए निकाल रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, जो पहले बेस था, अब ये बेस बन गया जो पहले परपेंडिकुलर था। तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। सोचिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आया है ये P अपॉन एच, ये P, ये जो परपेंडिकुलर है, इस वाले केस में क्या था, बेस था, मतलब ये था। देखिए क्योंकि कोस में आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जहाँ जहाँ यहाँ बेस आएगा, देखिए यहाँ पे ये बेस है, ठीक है, ये बेस था यहाँ, और ये यहाँ बेस है, तो ये अगले में क्या बन गया होगा, परपेंडिकुलर बन गया होगा। देखिए ये रहा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर तो आएगा ना, नीचे कोट में परपेंडिकुलर आता है। तो सिंपल सी बात तो ये है कि ये आप इससे ये समझ सकते हो कि इनके बीच में एक रिलेशन बन के आ गई। क्या रिलेशन बन के आ गई कि साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ इसको रफ करके, किसके इक्वल था, सी बी अपॉन ए सी, ये रहा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, सही है। अब कोस थीटा देखते हैं, कोस थीटा किसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी। इसमें देखिए ए बी अपॉन ए सी कहाँ है, साइन में ही है, ए बी अपॉन ए सी। साइन और कोस आपस में इंटरचेंज होता है, क्योंकि साइन में क्या आता है, P अपॉन एच, और कोस में क्या आता है, B अपॉन एच, ठीक है। एच दोनों में सेम होगा। मैंने बताया कि एंगल इसके अकॉर्डिंग देख लो या इसके अकॉर्डिंग देख लो, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, सिर्फ परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज होते हैं। तो देखिए पहले P अपॉन एच जो था ये अब B अपॉन एच बन जाएगा जब मैं एंगल C के लिए लूँगा, क्योंकि P B में कन्वर्ट हो गया, और ये P अपॉन एच मीन्स जो पहले साइन था वो एंगल सी की तरफ से देखने में कोस कन्वर्ट हो जाता है, और जो पहले कोस था वो एंगल सी की तरफ से देखने में साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो साइन और कोस आपस में चेंज होते हैं, ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन होते हैं। तो पहली ये हो गई। दूसरी देखिए कोस कहाँ है, साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। टेन किसके इक्वल आएगा, टेन सी बी अपॉन ए बी। इसमें देखिए सी बी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, कोट में, ठीक है, सी बी अपॉन ए बी कोट 90 माइनस थीटा के इक्वल है टेन। तो मैं इसको थोड़ा खुले खुले में लिख देता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आप ठीक से लिख लेना, या इसको नीचे लिख देते हैं, लो इसको यहाँ लिख देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए बी। कोसेक होता है एच अपॉन
P। तो अब आप सोचिए जो P था वो बेस में कन्वर्ट हुआ होगा, मीन्स ये जो है जब मैं 90 माइनस थीटा करूँगा तो H अपॉन B बन गया होगा। H अपॉन B किसका फॉर्मूला होता है? H अपॉन B हमारा होता है सेक का, ठीक है। तो नीचे देखते हैं जो हमारा सेक है, सेक कहाँ है, ये रहा, देखिए ये रहा, AC अपॉन CB, सेक में AC अपॉन CB। तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, कोसेक और सेक, ठीक है। तो यहाँ से रफ करते हैं, ये हो गया सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा क्या है, AC अपॉन AB। सेक क्या होता है, सेक हमारा होता है, एक मिनट, कोसेक था हमारा H अपॉन P, हाँ ठीक है सॉरी सही करा था। सेक जो होता है वो हमारा H अपॉन B होता है। B किस में कन्वर्ट होएगा, P में, मीन्स ये H अपॉन P में कन्वर्ट होएगा अगली बार, ठीक है। मैंने बताया ना परपेंडिकुलर बेस तो इंटरचेंज होते हैं, जैसे हम एंगल चेंज करते हैं तो B P में हुआ तो H अपॉन P बनेगा अगली बार। ये तो H अपॉन P किस में आता है, कोसेक में। तो देखिए रहा कोसेक 90 माइनस थीटा AC अपॉन AB, ये भी AC अपॉन AB। तो यानी कि ये कोसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो इसको भी ओपनली लिख देते हैं थोड़ा सा। ये था हमारा सेक थीटा इक्वल टू कोसेक, ये कोट हटा लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये जो था ये था हमारा कोट थीटा, अभी मैंने जो रफ किया ये कोट थीटा था। कोट थीटा किसके इक्वल है, AB अपॉन CB। इसमें देखिए AB अपॉन CB किसका आ रहा है, ये रहा। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दोनों मुझे पता है बेस परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर बेस में, तो बेस तो P बन जाएगा और P क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। तो P अपॉन B किसका होता है, tan का, मीन्स अगली बार ये tan में इक्वल आएगा। तो tan 90 माइनस थीटा देखिए, तो tan 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है, AB अपॉन CB, ये भी AB अपॉन CB। तो हम ये कह सकते हैं कोट थीटा जो है वो tan 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो इसको भी लिख लेते हैं, कोट थीटा, यहाँ पे कोट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपके सारे रेशो बन के आ गए यहाँ। तो फर्स्ट, ये यहाँ पर सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, ये यहाँ पर ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन बन के आ गई। तो देखिए अब इनको याद रखने का तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसको फिलहाल मैं यहाँ से नीचे का ये रफ कर रहा हूँ और फिर आपको एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आपको ये याद रहेंगे। देखिए आपने जो है ये तो पढ़ा ही था, PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये जो था ये हमारा साइन था, ये जो था हमारा कोस था, ये जो था हमारा tan था, ये था हमारा कोसेक, ये था हमारा सेक और ये हमारा कोट, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ध्यान रखना, साइन और कोस यहाँ पे ये आपस में इंटरचेंज होंगे, क्योंकि मैंने बता दिया बेस और परपेंडिकुलर ही आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो इस वजह से जिन जिन में यहाँ पे देखिए ये P अपॉन H बन रहा है, ये B अपॉन H बन रहा है, तो ऊपर P और B आ रहे हैं, दोनों ऊपर में आ रहे हैं, तो मीन्स यही आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। P B में हो जाएगा, B P में हो जाएगा, तो मीन्स कोस और साइन आपस में इंटरचेंज होते हैं, कोस और साइन आपस में। ऐसे ही जस्ट इनके नीचे कोसेक और सेक आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। और बचे ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, tan और कोट, ठीक है। सिंपली देखिए साइन के लिए आप ये कह सकते हो, देखिए जब आपने ध्यान दिया हो तो साइन क्या था, कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा क्या था, साइन 90 माइनस थीटा। दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये कहाँ यूज होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, अगर मान लीजिए साइन 30 डिग्री है तो ये किसके इक्वल होगा, ये कोस के अगर मैं देखने लगूँ, कोस में किसके इक्वल होगा, ये कोस में होगा, कोस लिखिए 90 लिखिए, ठीक है, माइनस करिए
जो यहाँ ये थीटा था, थीटा की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, तो 30 लिखिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, क्या आएगा 60, तो कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री दोनों आपस में बराबर है। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो मैंने टेबल बनवाई है, ठीक है। उस टेबल में आप देख लेना, पार्ट 3 में मैंने आपको टेबल बनवाई थी जिसमें साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सबके रेशो लिखे हुए थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने साइन का कैसे लिखवाया था, साइन यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, ऐसा था। साइन 0 की 0, इसकी 1/2, इसकी 1/√2, इसकी √3/2 साइन 60 की, और साइन 90 की 1। और जब मैंने कोस की लिखवाई थी तो ये कहा था कि पीछे वाले से शुरू करना और आगे से, इसके पीछे से लाओ, यहाँ आगे से लिखते चलो, 1, यहाँ 1, √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, देखिए जो साइन 90 था वो कोस 0 के इक्वल था, कोस 0 डिग्री, ठीक है। जो साइन 60 था वो कोस 30 के इक्वल था। तो अगर आप ध्यान दो तो इसका साइन का 60 डिग्री और कोस का 30 डिग्री, तो जोड़िए, साइन का तो हो गया 60 और कोस का हो गया 30 और 60 को ऐड करके देखिए 90 डिग्री आ रहा, नहीं, वही तो हम कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल आता है। तो इन दोनों का 90 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। अगर कोई कहने लगे कि बताओ साइन 30 और कोस 30 क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो आप क्या करो, इन दोनों का सम करके देख लो 90 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 90 आ रहा है तो बराबर है, वरना ये बराबर नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आप टेबल से समझ सकते हो, देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2, ठीक है। तो दोनों आपस में इक्वल आते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, रिलेशन, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए इन पर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन देगा कि सोल्व करिए, एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। कहेगा साइन 22 डिग्री अपॉन कोस 90 में से 22 हटाओ, कितने बचे, 68 डिग्री। इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व क्या करना है, सिंपल सी बात है। अगर ऊपर नीचे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता, साइन या कोस, तो आराम से सोल्व कर लेते हैं। देखो आप क्या करो, इन दोनों का सम करके देखो, क्या ये 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 22 इसमें ऐड करो, 90 डिग्री आ रहा है। तो मतलब क्या है कि साइन 22 और कोस 68 दोनों बराबर है, ये आपस में कट होंगे। लेकिन कट दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आप इस तरीके से दिखाइए कि साइन को आप कोस में कन्वर्ट कर लो या कोस को साइन में कर लो। एक तरीका तो ये है, मैं साइन को कोस में करता हूँ, तो साइन को जब मैं कोस लिखूंगा तो मुझे पता है ये साइन अगर थीटा है तो ये कोस में जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो कोस किसके इक्वल आएगा, कोस 90 माइनस थीटा। जो यहाँ थीटा था उसमें 90 में से माइनस करना पड़ेगा तब ये कोस आएगा। तो कोस 90 माइनस 22 और नीचे क्या है, कोस 68। तो 90 माइनस 22 कितना है, कोस 68 ही है, ठीक है। अपोन में भी कोस 68 है, दोनों आपस में कट होंगे, 1 आ जाएगी वैल्यू। एक तरीका तो ये हो गया। और ये आप टेबल ये उतार लेना, ठीक है। मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ समझने के लिए कि साइन कोस में, कोस साइन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, टेन कोट में और कोट टेन में, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा इसका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि मैं कोस को साइन में चेंज करूँ। तो साइन तो ऐसे ही रहने दूँ, साइन 22 डिग्री। जब कोस को साइन में करूँगा तो साइन लिखूँगा, ठीक है। मुझे पता है कोस और साइन आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो कोस अगर ये थीटा है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस 68 इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 माइनस 68 डिग्री। देखिए कोस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा कर दीजिए, साइन के इक्वल आ जाएगा। तो जब मैं इसको करूँगा ये आ गया साइन 22 डिग्री अपोन में ये क्या है साइन, ये भी क्या आएगा सोल्व करके 22 डिग्री, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको यूज़ करना आना चाहिए। आपकी जो एक्सरसाइज होगी इसके ऊपर बेस, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, करने की कोशिश करिए, बहुत मज़ा आता है करने में। अगर आपसे हो रहे हैं अच्छे से, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और ऐसी बात नहीं है, मैं एक्सरसाइज जो आपकी है इसके ऊपर बेस
CBSE की 8.3 एक्सरसाइज है। ICSE में 9th क्लास में चैप्टर है। 9th क्लास के बच्चे ICSE के इस चैप्टर की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री की, ज़रूर देखें। सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर कोई एक आध पॉइंट आपके में एक्स्ट्रा है तो आप मुझे बताइए, और अगर इसमें एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको फ़ायदा ही है, एक्स्ट्रा समझ रहे हो, ठीक है। अगली क्लास में काम आ जाएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।